एक 17 साल की मासूम लड़की जो अपने माँ बाप की थोड़ी सी मदद करने के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अपने घर को छोड़ के एक दूसरे शहर दूसरे घर में गई थी ताकि उनकी मदद कर सके। एक 17 साल की लड़की जो अपने माँ बाप को इज्जत की रोटी खिलाने के लिए अपने गरीबी के मुफलिसी के दिनों को दूर करने के लिए कहीं पर नौकरी कर रही थी। इसी दौरान उस लड़की की मुलाकात एक लड़के से होती है और वो उस लड़के से प्यार करने लगती है। वो लड़का भी उससे प्यार करने का दावा करता था, मगर उस लड़की को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जिस शख्स के साथ वो थोड़े से अपनी ज़िंदगी के अच्छे दिनों के ख्वाब देख रही है, जो लड़का उससे प्यार करने का दावा कर रहा है, वो इंसान उसकी इज्जत के साथ एक ऐसा खिलवाड़ करने वाला है जिसके बाद जो ज़ख्म उसे मिलेंगे वो उसके न सिर्फ जिस्म पर बल्कि रूह पर ज़िंदगी भर के लिए घर कर जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। विशाखापट्टनम में एक नाबालिग लड़की के साथ एक हैवानियत भरी वारदात को अंजाम दिया गया। उसका गैंगरेप किया गया। 17 साल की जो पीड़ित लड़की है उसको अगवा करके पहले उसके प्रेमी ने फिर उसके दोस्त ने उसके साथ बारी बारी बलात्कार किया। इसके बाद 11 और लोगों ने उस लड़की को अपनी कैद में रखा और उसके बाद एक के बाद एक कई दिनों तक उन लोगों ने उसकी असमत को लूटा। किसी तरीके से वो लड़की उनके चुंगल से निकलकर अपनी जान बचाकर पहुंची, जिसके बाद ये पूरी वारदात दुनिया के सामने आई। दरअसल देश में जब भी बलात्कार या इस तरीके की हैवानियत भरी कोई भी वारदात का जिक्र होता है तो सबसे पहले 2012 में हुए दिल्ली के निर्भया कांड की याद सबको आती है, जब चलती बस में 5 हैवानों ने एक लड़की की इज्जत के साथ लूटा था। ना सिर्फ इज्जत लूटी थी बल्कि उसके साथ इंसानियत को शर्मसार करने वाला हर एक काम किया था। मगर आंध्र प्रदेश से ये जो वारदात सामने आई है, यकीन मानिए ये उतनी ही विभत्स है, ये उतनी ही खतरनाक, खौफनाक है और दिल को झंझोड़ देने वाली वारदात है। विशाखापट्टनम में रहकर काम करने वाली जो लड़की है ये उड़ीसा से आई थी ताकि अपने माँ बाप की थोड़ी सी मदद कर सके। इस बीच उसके साथ पहले उसके प्रेमी ने शारीरिक संबंध बनाए, फिर अपने एक दोस्त के उस लड़की को हवाले कर दिया जिसने उसके साथ बलात्कार किया। इस सदमे की वजह से पीड़ित लड़की अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए, अपनी जान देने के लिए एक बीच पर पहुंचती है। इसी बीच उस बीच पर जब वो पहुंचती है तो वहाँ पे उसे एक हमदर्द मिलता है, एक शख्स मिलता है जो उसे समझाता है, उसे बताता है, उसे बहला फुसलाकर उसे बोलता है कि जो तुम कर रही हो वो गलत है, ऐसा मत करो। लड़की भी उस पर यकीन कर लेती है और उसके बाद वो लड़की को अपने साथ लेकर चला जाता है। लेकिन उस लड़की को ये नहीं पता था कि जिस शख्स पे वो भरोसा कर रही है वो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। दरअसल इस हैवानियत को जो सिलसिला शुरू उस लड़की के साथ हुआ था वो उसके बॉयफ्रेंड ने शुरू किया था, लेकिन इसका जो अंत हुआ वो उन अनजान लोगों के इस पर जाके ख़त्म हुआ जहाँ पे उस लड़की को यकीन नहीं था कि जो इंसान उसका थोड़ी देर पहले हमदर्द बनकर आया था वही इंसान उसकी इज्जत के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ करने वाला है, उसकी रूह तक को एक ऐसा जख्म देने वाला है जो उसके दिल दिमाग पर ताउम्र रह जाएगा। इस हैवानियत का सिलसिला जैसे मैंने कहा यहाँ रुका नहीं। वो हैवान जो शख्स उसे बीच पर मिला था उसने और उसके बाकी 10 दोस्तों ने उस पीड़ित लड़की के साथ कई दिनों तक एक के बाद एक उसको अपनी हवस का शिकार बनाया। इस दौरान वो दर्द के मारे चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन इस लड़की की चीख की आवाज़ कमरे से बाहर ना जाए तो इन लोगों ने उस लड़की के मुंह में कपड़ा ठूस दिया। किसी तरीके से पीड़ित लड़की उन हैवानों के चुंगल से निकलकर बाहर आई और अपने गांव पहुंची। अब लड़की जब इतने दिनों से गायब थी तो उसके माँ बाप को भी फिक्र हो रही थी कि उनकी बेटी कहाँ है, तो उन्होंने इसके सिलसिले में पुलिस में कंप्लेन कराई थी, रिपोर्ट लिखवा चुके थे, लेकिन रिपोर्ट के बाद भी लड़की का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। इसी बीच वो लड़की किसी तरीके से बुरी हालत में अपने घर व अपने गांव पहुंच जाती है। उसकी हालत देखकर सबसे पहले उसके रिश्तेदारों को ये हैरान थे कि वो जिंदा कैसे, उसकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी थी, लेकिन उन्होंने शुक्र मनाया कि उनकी बेटी जिंदा है, सही सलामत है। उसको उन्होंने दवाई दी, उसको इलाज कराया। जब वो लड़की थोड़ी सी संभल गई तो उसने अपने साथ हुई इस हैवानियत के बारे में अपने माँ बाप को बताया और उसके बाद उसके परिवार वाले उसे सीधा पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने उसके साथ हुई पूरी वारदात के बारे में पुलिस को बताया और पुलिस ने तुरंत इस मामले को दर्ज किया, एफआईआर दर्ज करी और उसका बयान दर्ज किया गया। लड़की ने बताया कि 17 साल की पीड़ित लड़की ने बताया कि उड़ीसा के वो कालाहंडी ज़िले के एक गाँव में की रहने वाली है। वो विशाखापट्टनम में एक शख्स के घर रहकर उसके घर के कुत्ते की देखभाल किया करती थी। लड़की जो है वो 17 दिसंबर को उसका जो मालिक था जहाँ वो नौकरी करती थी वो अपने परिवार के साथ जो शहर है उससे बाहर गए हुए थे। उस दिन उसके बॉयफ्रेंड का बर्थडे भी था
तो उसने उससे मिलने के लिए बुलाया। तो वो उसके साथ एक बीच पर चली गई। उसके प्रेमी ने उसका जो प्रेमी था वो अपने साथ एक दोस्त को लेकर आया था। दोनों से लेकर उसके बाद एक लॉज में गए, जहाँ पर पहले उसके बॉयफ्रेंड ने शारीरिक संबंध बनाए, उसका रेप किया, और फिर उसके बाद उसके दोस्त को अपनी गर्लफ्रेंड को उसके बॉयफ्रेंड ने अपने दोस्त के हवाले कर दिया, जहाँ उस शख्स ने भी उसके साथ कई बार हैवानियत भरी वारदात को अंजाम दिया। मतलब ये चीज़ मुझे बोलते में खुद ज़्यादा घिन आ रही है, मुझे खुद अपने आप में लग रहा है। तो जरा सोचिए कि उस मासूम लड़की के दिल पे, दिमाग पे क्या गुजर रही होगी जब ये सारी वारदातों को अंजाम उसके साथ दिया जा रहा था। इस बात से सदमे में आकर लड़की ने, जब उसके साथ उसके बॉयफ्रेंड ने और उसके दोस्त ने हैवानियत को अंजाम दिया, तो इस बात से सदमे में आकर उसने अपनी जान देनी चाहिए। तो वो वापस बीच पे चली गई, उसी आर के बीच पर जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लॉज में आने से पहले गई थी। वहाँ वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश करने लगी। तभी एक फोटोग्राफर ने उसे वहाँ देख लिया और उसको मदद की पेशकश करी, और यही वो मदद की पेशकश थी जिसको अपनाकर लड़की ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करी, क्योंकि फोटोग्राफर उसे लेकर अपने कमरे पर गया। वहाँ अपने 10 दोस्तों के साथ एक के बाद एक उन लोगों ने उसका गैंगरेप किया। दरिंदगी का ये सिलसिला करीब 2 दिन तक चलता रहा। पीड़ित किसी तरह से इस गिरोह के चुंगल से भागने में सफल रही, जिसके बाद वो अपने पैतृक जिले उड़ीसा के कालाहंडी चली गई। मानसिक आघात की वजह से 31 दिसंबर तक वो लड़की चुप रही, क्योंकि उसको जो सब कुछ उसने झेला था वो बताने की हालत में नहीं थी। इस मामले में पीड़िता के पिता ने पुलिस को सूचित किया था कि उनकी बेटी 17 दिसंबर की शाम से लापता है, जिसके बाद गुमशुदगी का ये मामला दर्ज हुआ था। उस वक्त उसके वापस आने के बाद उसके बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 376D, 342 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गईं। पुलिस विशाखापट्टनम और झारखंड के कई जगहों पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश में छापेमारी करी, जिसके बाद 11 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और 2 जनवरी तक 2 और आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही थी। पीड़िता का बयान दर्ज करने के साथ ही उसका मेडिकल टेस्ट भी कराया गया, जिसमें ये बात की पुष्टि हो गई कि उस मासूम लड़की के साथ इतने सारे लोगों ने हैवानियत को अंजाम दिया है। इस मामले पर महिला संगठनों ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है, और इस घटना की वजह से पूरे के पूरे इलाके में, विशाखापट्टनम में और उड़ीसा में, या यूं कहूं कि जिसने भी ये कहानी सुनी, जिसने भी इस वारदात के बारे में सुना, उन सबको मन में गुस्सा भी है और उनको इस बात का दुख भी है कि एक लड़की के साथ इतनी बड़ी हैवानियत को अंजाम दिया गया। फिलहाल ये आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। उम्मीद है इन आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी। लेकिन हमारे देश के अंदर कई बार सजा मिलने में बहुत वक्त लग जाता है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है निर्भया कांड, जब आरोपियों को तकरीबन 8-9 साल 10 साल तक इंतज़ार करा के उसके बाद फांसी भी टलती गई। कभी मर्सी पिटीशन, कभी कुछ, यहाँ तक कि जिस रात उन्हें फांसी मिलनी थी निर्भया गैंगरेप के आरोपियों को, उस रात तक कोशिश की गई कि उन आरोपियों को बचाया जा सके। तो ये हमारे देश में कानून के अंदर एक चीज़ है, लूप होल है, कह सकते हैं कि आरोपी उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन इस पूरी वारदात ने, जिसने भी सुनी इस पूरी वारदात के बारे में, वो उसका दिल झंझोर गया था। दिल्ली निर्भया कांड के बाद लोग सड़कों पे उतरे, इंडिया गेट पर प्रदर्शन हुआ, क्योंकि हर कोई सिर्फ एक सुर में एक चीज़ मांग रहा था कि उन आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। फिलहाल विशाखापट्टनम केस में जो नाबालिग लड़की के साथ हुआ, उसके सारे आरोपी जो हैं, 11 के 11 आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और उम्मीद है आरोपियों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा मिलेगी। लेकिन इस चीज़ के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।